नमस्कार। आज हमारे इस प्रांगण में, इस ऑडिटोरियम में पूरे देश में 1.25 लाख से ज़्यादा एकल विद्यालय चलाने वाले वो महानुभाव बैठे हैं जिनको भारत के भविष्य की चिंता, और उस चिंता को केवल शब्दों में नहीं, मैं समझता हूँ राम भद्राचार्य जी दिल्ली जब आए थे 1997-98 में, तो राजौरी गार्डन में दिल्ली में हमने एकल का शुभारंभ किया था। और उसको आज काम करते हुए इतने दिन हो गए हैं और इतना काम का विस्तार हो गया है कि मोदी जी ने जो लक्ष्य 1 लाख विद्यालय का दिया था बाई 2020, उसको लक्ष्मी जी और पूरी टीम ने उससे पहले ही पूरा करके दिखाया। उसका असर पूरे देश में अब नज़र आ रहा है। मैं इस मूवमेंट से 1986-87 में जुड़ा था, जब ये कलकत्ता से चल रही थी और चितलांगिया जी इसको दिल्ली में लेके आए थे। एक ऐसा मूवमेंट जिसको समझने के लिए भी, विश्वास करने में भी कई साल लगते हैं कि एक कैसे 12,000 या 15,000 रुपये में एक टीचर पूरे साल भर एक 30 बच्चों की क्लास को तीसरी, चौथी, पाँचवीं लायक बना दे, बिना देखे समझ में नहीं आती, परंतु ये काम हो रहा है। और इस काम को करने वालों ने यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद ग्राम उत्थान और जितनी आपकी सोच का विस्तार हो सकता है उसको किया है। ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्रों में, गिरिजनों के पास जाकर, अधिकांश वो स्थान जहाँ पर सरकार के स्कूलों में केवल दलिया लेने या खिचड़ी खाने लोग जाते हों, पढ़ने के लिए इन विद्यालयों में आते हों, और निश्चित तौर पर वो 3 साल में इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि उन पर हम गर्व कर सकते हैं। आज इस प्रांगण में आए हैं और इस डेमोक्रेसी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है, तो मैं सुबह ही एक रिकॉर्डिंग करा रहा था, मैं 18वां, देखो कितना एक सुखद संयोग है। भगवान कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान दिया, वो 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था और 18 गीता को 18 हिस्सों में बांट के देखा था। तो हमारे तो बीच में आधिकारिक विद्वान लक्ष्मी नारायण जी भाला जी भी बैठे हैं और बाकी आप सब लोग बैठे हैं। मैं अधिक समय ना लेता हुआ केवल इतना कहूँगा कि अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा के 300 के आसपास जो सदस्य थे, उन सब ने हमको जो एक दस्तावेज़ दिया, उस दस्तावेज़ को भी आधा अधूरा हमारी जनरेशन को दिखाया, क्योंकि जो ओरिजिनल था, जिसके अंदर जो लिखा हुआ जितना है उतना है, परंतु जो चित्र थे और चित्र के माध्यम से हम सबको जो संदेश दिया गया था, वो सारा कार्य छिपा लिया गया था। वो संविधान के बिना निकाले ही उसको छापना ही बंद कर दिया था, परंतु कुछ विद्वानों ने इस पे बहुत काम किया, उसकी प्रदर्शनियां लगाई। और जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाना प्रारंभ किया है। संविधान को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, जिनके ऊपर आरोप लगाने वाले संविधान को समाप्त करने की बात करते हों, तानाशाह की बात करते हों, उन सब बातों का जवाब तो पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल मंचों पे देंगे, परंतु आप विद्वान लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, जिनको 2047 का वो भारत आपके सामने आपको मिलेगा, आपके माध्यम से मिलेगा, जिसमें आप गर्व से कह सकेंगे कि हम विश्व की जो अग्रणी 3 देश होंगे, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक एक रूपता की दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, और संसार के अंदर शांति स्थापित करने की क्षमता रखने वाले, डंडे के जोर से नहीं, भाईचारे के जोर से, कुटुंब का भाव लेकर चलने वाली हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उनको आज हम पूरे विश्व में छाते हुए देख पा रहे हैं। हमारी उम्र तो शायद 2047 तक बहुत से लोगों की ना हो, परंतु डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो कहा था, मैं इसी शरीर से, इसी आँखों से लगभग 100 साल पहले एक जो सपना देखा था, वो सपना निश्चित तौर पर मुझे तो लगता है कि अब इसी साल के इस चुनाव के बाद उस सपने को तेज़ी से साकार करते हुए हम सब लोगों को
नज़र आएगा हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसके अंदर भाग लेंगे और ये जगन्नाथ का रथ जो चलना है उसमें थोड़ा थोड़ा अपना हाथ भी हम सब लगाएं और हम जिससे महसूस कर सकें ये जो सब कुछ हो पा रहा है उसको हम कर पा रहे हैं। मैं भाई लक्ष्मी नारायण जी और हमारे सारे साथी सुभाष जी, नरेश जी, विनीत जी, ये एकल के नाते विनीत जी का नाम ले रहा हूँ, ये सब लोग, संजीव जी, नरेश जैन जी, क्यों हमने यहाँ से 6-7 लोग अपने इस कॉलेज के जो सक्रिय लोग थे उनको एकल में दिया था, जिसके कारण से एकल को आज पूरे विश्वव्यापी ख्याति मिली है। इसलिए महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से अपने उन सब साथियों का जो आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को और जो आज इस प्रांगण में पहली बार आए हैं, मैंने अपने कुछ लोगों से कहा कि उनको भी ऑनरेरी ट्रस्टी हम महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का आज बनाएंगे, जो जो ट्रस्टी नहीं हैं, ताकि आप लोग भी इस पवित्र कार्य में जुड़ें। हमारा सिल्वर जुबली वर्ष चल रहा है। 16 अगस्त को रामनाथ कोविंद जी जो हमारे 14वें राष्ट्रपति थे उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और इस साल के अक्टूबर में इसकी हमारे सिल्वर जुबली वर्ष का हम पूरा करेंगे और इसमें आप सब लोगों को भी इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।